बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान की सहाफ़ियों से पहली बार बनीगाला में मुलाकात हुई। रात गए क्या इंकिशाफात किए और फिर इमरान खान ने पीडीएम को अनकरीब मिलने वाले किस सरप्राइज़ के हवाले से बात की और वो किसके पार्टी छोड़ने पर बहुत ज़्यादा खफा थे, और फिर बनीगाला में इमरान खान किन लोगों को पीटीआई के झंडे पहना रहे थे, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और जो इंकशाफात इमरान खान साहब की तरफ से किए गए साइफर के मामले पर, ये इंकशाफात क्या थे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि काजी फाजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने भेजा। इमरान खान ने इंतहाई अहम राज से पर्दा उठा दिया और सफ़ेद बिल्डिंग के काले करतूत, ये भी बताएंगे आपको आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान मुखालिफ जज भी इमरान खान के टिकटॉक के फैन निकले। अदालत में हरीम शाह का जिक्र हुआ और पुलिस अफसर का इमरान खान को सल्यूट। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अंदर जो हाथ होने जा रहा है, एक महाज क्रिएट किया जा रहा है, और फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। और फिर ऐवान के अंदर नून लीग किस तरह लेट गई। जो कहा जा रहा था कि निगरान हुकूमत के मामले पर एक कानून लाया जा रहा है ताकि इनके हाथ मजबूत किए जाएं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जितने भी इत्तेहादी हैं इस वक्त इस मामले पर क्या सोच रहे हैं, और ये पूरे का पूरा अमल जो है रिवर्स कैसे हुआ, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई के वाकयात के बाद ये पहला मौका है कि खान साहब की मुलाकात हुई है बनीगाला में सहाफ़ियों के साथ। माजी में शहबाज गिल, फवाद चौधरी, आज़म सवाती और इन जैसे कई जो रहनुमा थे वो खान साहब के हर वक्त बनीगाला वाले घर में मौजूद रहते। आज यहाँ पर मंजर यकसर तब्दील थे। वकला की एक बड़ी तादाद खान साहब के साथ मौजूद थी और इन वकला में शुएब शाहीन साहब हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं, और इसके साथ साथ पंजोदा बरादरान भी जो हैं वो बनीगाला में मौजूद थे। गुज़श्ता रात भी खान साहब ने तहरीक इंसाफ में बहुत सारे वकला को शमूलियत इख्तियार करने पर खुशामदीद कहा। और खान साहब जब दाखिल हुए, बताने वाले ये बताते हैं कि खान साहब ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर गहरे नीले रंग की वास्कट ज़ेब तन की हुई थी। कमरे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर किसी भी थकावट के असरात नहीं थे, तासुरात नहीं थे। होता है ना कि आपके खिलाफ 200 मुकदमात हों तो आप थक जाते हैं, आप ज़हनी तौर पर थक जाते हैं, लेकिन खान साहब के चेहरे पर किसी भी किस्म के थकावट और मायूसी के असरात जो हैं वो मौजूद नहीं थे। खान साहब ने दाखिल हुए तो उन्होंने आते ही खुशी का ये इजहार किया, और ये इंतहाई अहम नुक्ता है, ये पूरी जो मैंने तमहीद बांधी आपको बताने के लिए कि उनके चेहरे पर जो इत्मीनान था वो किस वजह से था। खान साहब ये कहते हैं कि मेरे हाथ नैब के मीटिंग मिनट्स लग गए हैं। ये इंतहाई अहम मीटिंग मिनट्स थे जिसका जिक्र खान साहब ने किया, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट केस को डिप्टी चेयरमैन नैब माजी में ख़त्म कर चुके हैं। यानी ये केस ख़त्म हो गया, लेकिन किसी बीरबल ने जाकर किसी के कान में खुसर फुसर की और कहा कि ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान को हम दोबारा जो है वो घसीट सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई अदालत एक फ़ैसला सुना दे और आप उस फैसले के ख़िलाफ़ जाते हुए दोबारा से उसे ज़िंदा कर दें कि नहीं, अभी भी इसमें कोई मामला जो हैं, इंक्वायरी जो है वो सही तरह हुई नहीं और फैसला गलत आया, लिहाजा हम इसको दोबारा से खोलेंगे। और यही कुछ हुआ। नैब ने इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया और फिर उसके बाद इसको मीटिंग मिनट्स के अंदर लिखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर नैब ने जो अपनी इंक्वायरी, जितनी भी जो तफ्तीश थी, अगर कल को दोबारा आकर शुरू करती है तो फिर आप उस नैब को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि कल ये दोबारा केस जा सकता है अदालत के अंदर जिसमें लाखों मिलियन डॉलर्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके सबूत मौजूद है। लेकिन नैब जाकर कहता है शरीफ बरादरान के खिलाफ, हाउस ऑफ शरीफ के किरदारों के खिलाफ कि जनाब हमें कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को ये दोबारा खुल सकती है। खान साहब ये कहते हैं कि अब मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा, और बुनियाद क्या होगी, वो तमाम मीटिंग मिनट्स जो खान साहब को मिल गए, जिसमें ये साफ साफ लिखा है
कि अलकादी ट्रस्ट की जो इंक्वायरी थी उसको हम बंद करते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी और अली रियाज के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया और वो प्रॉपर्टी जो हसन नवाज से खरीदी गई थी इसे बेच दिया जाएगा, पैसा पाकिस्तान वापस आएगा और अगर नहीं आता तो नैब फिर अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करेगा। और उसी तरह हुआ, पैसा पाकिस्तान आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर और ये मीटिंग मिनट्स के अंदर लिखा गया। लेकिन इस इंक्वायरी को दोबारा से खोलना यकीनन बदनीयती झलक रही है हुकूमत वक्त की और इनसे प्यार करने वालों की। खान साहब ने जब इसका इजहार किया और खुशी से लोगों को ये बताया कि मीटिंग मिनट्स मेरे हाथ में हैं, तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह अल हक है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनसे मुतादिद सवालात जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर किए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि मैं आऊँगा, ये पता नहीं क्या कर जाऊँगा, लेकिन मैं पहले भी इदारों को साथ लेकर चलने का हामी था। अफवाज पाकिस्तान हमारी फ़ौज है, मुल्क की सालमियत फ़ौज से जुड़ी हुई है, किसी फ़र्द वाहिद से नहीं जुड़ी हुई। अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो इसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज को हमने किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में नहीं आने देना और फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के हैं और पाकिस्तान की सालमियत फ़ौज के साथ है। लेकिन एक बात खान साहब ने कही और ये बहुत ही अहम नुक्ता है, चूँकि हमेशा किसी एक शख्स के साथ ही मसला होता है। खान साहब कहते हैं कि मेरा मसला जनरल बाजवा से है। जनरल बाजवा ने अपने ज़ाती मफादात और करप्शन की वजह से करप्ट लोगों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ना वो खुद कुर्सी पर बैठ सका, जमहूरियत को डिरेल कर दिया गया। यही आज वजह है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के ज़रिए हुकूमत चलाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जमहूरियत इलेक्शन के अंदर है, लेकिन इलेक्शन से राह फरार कौन लोग इख्तियार करते हैं? जिन्हें यह मालूम हो कि वो इंतखाबात में गए, जब फैसला अवाम की अदालत से आएगा तो उस फैसले की ना तो नज़रसानी अपील की जा सकेगी और ना ही उस फैसले को चैलेंज किया जा सकेगा। और इसकी मुद्दत जो म्याद है वो 5 साल होगी और 5 साल तक हम फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। इसीलिए ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। व्यूअर्स, इसका बीज जो है वो जनरल बाजवा ने बोया और आज पाकिस्तान की आवाम जो है इसके सम्राट और जिस तरह से तबाही आई है इस बीज की, वो आपके सामने है। खान साहब ने 1 घंटे पर मुहित जो है इस मुलाकात जो उन्होंने की, अपने केसेस पर कम बात की और फिर ज़्यादा गुफ्तगू जो है मुल्क के माशी और सियासी हालात के बारे में की। 1 घंटे की तवील मुलाकात में एक लम्हे के लिए भी लोग ये बताते हैं जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे कि ये महसूस नहीं हुआ कि इमरान खान पर 150 से ज़ायद मुकदमात हैं और वो अपनी पार्टी की टूट फूट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुलाकात के दौरान जब उनसे पार्टी छोड़ जाने वालों के हवाले से कुछ लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि आज भी जो शेरी मज़ारी हैं और उस्मान बुज़ार जो हैं उनके दिल के करीब हैं, जबकि परवेज़ खटक के बयान पर वो बहुत अफसरदा नज़र आए, महमूद खान के बारे में बहुत ज़्यादा अफसरदा नज़र आए और उन्होंने कहा कि वो एक डिसेंट आदमी मुझे लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सदमा है कि वो हमें छोड़कर चले गए। खान साहब ने इंतखाबात के हवाले से भी कुछ बातें कही और वो ये कहते हैं कि हम इंतखाबात के हवाले से पुरुम्मीद हैं और हुकूमत आने के बाद यानी निगरान हुकूमत जब पाकिस्तान में आ जाएगी तो हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे और मैं आपको ये लिख कर देने के लिए तैयार हूँ और ये मेरी प्रेडिक्शन है। जब भी इलेक्शन होंगे इनको अंदाज़ा ही नहीं कि उनके साथ होने क्या जा रहा है, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हाथ हो जाएगा। वो तमाम लोग जो इक़्तिदार और अपनी सीटों को सिक्योर करने के लिए इस वक्त दस्ते गिरबां हैं, इसका नतीजा जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। आपने अगर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखा हो ना व्यूअर्स, तो इसमें हो क्या रहा है कि पीडीएम इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, लोगों ने अपने मुकदमात ख़त्म कर लिए और अब जब मुकदमात ख़त्म होकर इलेक्शन की बारी आई, तकरीबन 1.5 बरस गुजर चुका है और इन्होंने इलेक्शन के अंदर जाना है, तो लड़ाई ये हो रही है कि सीट एडजस्टमेंट कर लो। लड़ाई ये हो रही है कि हम फ़लाँ महाज पर आपके साथ जो है वो हाथ मिलाना चाहते हैं और फ़लाँ महाज पर आपके साथ जो है वो हम जंग करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जमातें हाथ मिलाकर हुकूमतें बनाती हैं और हाथ छुड़ाकर इलेक्शन लड़ती हैं, तो फिर अपोजिशन किस किस्म की होगी पाकिस्तान में? किसी ने सवाल किया नून लीग के कुछ लोगों से कि अगर कल को भी आप लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई तो अपोजिशन में कौन बैठेगा? तो नून लीग वाले ये एक तासुर देते हैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और छोटे छोटे जो क्लूज़ हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं और सिग्नलिंग ये कर रहे हैं
कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और जो दीगर छोटी मोटी जमातें हैं वो पाकिस्तान की अपोजिशन होगी और दीगर तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत करेंगी, यानी इमरान खान को माइनस करके ये एक मॉडल जो है वो तैयार किया जा रहा है। रवीर साहब को ये बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस के हवाले से खान साहब ने आज कुछ इंकशाफात किए हैं और कुछ राजों से पर्दा भी उठाया और फिर जज की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी की भरी अदालत में ये धमकी दी गई। और फिर ये भी इंटरेस्टिंग नुक्ता है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जो इमरान मुखालिफ एक जो जज है वो इमरान खान का टिकटॉक फ़ैन जो है वो निकला है। आज तोशाखाना केस के अंदर खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि दरख्वास्त लगी हुई थी वहाँ पर पेश हुए। उससे पहले सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और एक सहाफ़ी ने खान साहब से गिला ये किया कि जनाब आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमें धक्के देते हैं, जिस पर खान साहब ने सहाफ़ियों से जो है वो माज़रत की है। और फिर इसके बाद खान साहब ने जो नामजद चीफ जस्टिस हैं फायज ईसा साहब उनके बारे में बात करते हुए ये कहा कि जस्टिस फायज ईसा के बारे में मालूम ही नहीं था, उन्हें रेफरेंस भेजा गया जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस पर सवाल ये किया गया कि रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था। इस पर इमरान खान ने सवालिया अंदाज में ये कहा कि आपको क्या कोई इसमें शक है। अच्छा जी, जो गुज़श्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के बारे में मुकदमा जो था वो सेशन कोर्ट को दोबारा जो है वापस भेजा था। इसमें फ़ैसला दिया गया था कि ये काबिल समाअत है और हाई कोर्ट के इस फैसले को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑब्जर्वेशन ये दी है कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे के काबिल समाअत होने के बारे में फ़ैसला दे चुकी है और हम ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत के बारे में मुदाखलत जो है वो नहीं कर सकते। बेंच की जो दूसरी रुकन थी जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि अब तो ये मुकदमा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, यूँ ये मुकदमा एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। कल भी ये नुक्ता हमने उठाया था कि जब ट्रायल के लेवल पर कोई चीज़ पहुंच जाती है तो आप फिर वहां से रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये काबिल समाअत नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया ने खान साहब और उनके वकला के साथ हाथ ये किया कि फ़ैसला दे दिया और ट्रायल कोर्ट को कहा कि 7 दिन के अंदर तुमने इसका फ़ैसला करना है। अब ट्रायल कोर्ट जो है ना मुसलसल इसके ऊपर तोशाखाना के ऊपर ना वो समातों में समातें कर रहा है और जब इन लोगों को ये मालूम था कि केस आगे बढ़ेगा तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर एक दफ़ा ट्रायल शुरू हो गया तो अगर हमारे पास ये दरख्वास्त दोबारा भी आई तो हम क्या करेंगे, हम ये कह देंगे कि जनाब अब तो ट्रायल बहुत आगे निकल गया है, तो अब आप किस किस्म का रिलीफ और ये काबिल समाअत होने की बात कर रहे हैं। ये तो फैसला आ चुका और हुआ यही। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के जज की ये फुर्तियां हैं और ये जारी हैं और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के तहत इमरान खान के लिए 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा उनके वकील के जो है वो हवाले कर दिया है और बयान कलमबंद कराने के लिए कल इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने धमकी दी कि अगर वो पेश नहीं होते तो फिर उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और इससे इस पूरे जो सियासी मंजरनामा, मैं इन अदालतों को एक सियासी मंजरनामे के साथ जो है वो जोड़ के इसलिए देखता हूँ चूँकि अदालतों में शक्लें देखकर जो है वो फैसला किया जाता है और वहाँ पर कानून की बात नहीं होती। अभी कुछ हमारे सवालात हैं और सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इन जज साहब से रिलेटेड हैं और इस केस से मुतल्लिका हैं। सुप्रीम कोर्ट का तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने से इनकार और फिर इमरान खान सज़ा से क्या बच सकते हैं। देखें, एक प्रोसीजर चल रहा है, एक ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन ने जिस स्टेशन पर जाकर रुकना है और वहाँ पर एक शख्स जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि इमरान खान साहब जब उतरेंगे इस ट्रेन से तो हम उन्हें धर लेंगे। तो जब ये ट्रेन रुकेगी जो इस वक्त जुडिशरी में चलाई जा रही है तोशाखाना की, आखिरकार इसमें इमरान खान को सज़ा ही सुनानी है और फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं हमें इस अदालत की तरफ से। और फिर जज हुमायूं दिलावर की अदालत से तोशाखाना केस किस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है। क्योंकि पहले दिन से खान साहब और उनके वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि ये जज साहब जो हैं वो बाइस्ड हैं और इनका एक ख़ास जहन है और एक ख़ास माइंडसेट से ये केस को जो है वो सुन रहे हैं। फिर व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन के कार्रवाई के रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात के बगैर अदालत इमरान खान का बयान कैसे रिकॉर्ड कर सकती है। अभी आपको रिकॉर्ड नहीं मिला, अभी जांच पड़ताल नहीं हुई
उस रिकॉर्ड के अंदर किस किस के बयानात मौजूद हैं वो नहीं देखे गए, यानी आपको मौका ही फराहम नहीं किया जा रहा कि आप तैयारी करते। लेकिन ये ज़रूर हो गया कि उन्होंने एक सवालनामा आपके हाथ में रख दिया और फिर अब उन सवालों का जो है वो जवाब दिया जाएगा। जज हुमायूं दिलावर को तोशाखाना केस जल्दी निपटाने की ये चाबी कौन दे रहा है? तमाम लोगों को ये मालूम है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासी जितने भी धड़े हैं और इन सब की बका जो है अब इस फैसले से जुड़ी हुई है। इमरान खान को माइनस करेंगे, कुचलने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उसी सूरत में इनकी दुकान जो है वो चलेगी। और अगर इस दुकान को बंद ना किया गया तो यकीनन इनका कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। इसीलिए ये चाबी जो है जज साहब को दी जा रही है। व्यूअर्स, जज इमरान खान के टिकटॉक के ये फ़ैन निकले हैं। आज इमरान खान की एक 9 मई वाक़यात के हवाले से भी दर्ज 6 मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशी थी। चूँकि खान साहब को बहुत सारे मुकदमात में उलझाया गया है, तो एक अदालत से निकलते हैं तो दूसरी अदालत में चले जाते हैं। तो इस पेशी में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो हाज़ी इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई थी। और ये भी आपको बता दें कि ये वही जज हैं जिन पर इमरान खान ने कई बार अदम एतमाद का इजहार किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि 9 मई में ये जज साहब उन्हें कसूरवार ठहराएंगे। और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने शहबाज गिल को इश्तिहारी जो है वो करार दिया। और आज इस अदालत में भी एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि 9 मई के केस की समाअत के दौरान सेशन जज हैं जी ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोसिक्यूटर से ये इस्तफसार किया कि आपने भी टिकटॉक पर इमरान खान को फॉलो तो नहीं करना शुरू कर दिया। अब ये प्रोसिक्यूटर और जज का इस तरह से मुखातिब करना ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इनसे इनकी जहनी हालत जो है वो झलकती है। इस पर प्रोसिक्यूटर साहब ने ये जवाब ये दिया कि जनाब इमरान खान ने तो टिकटॉक पर हरीम शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर जज साहब ने कहा कि नो कमेंट्स। यानी इनकी मेंटलिटी देखें, इनकी जहनीत देखें कि वो पहले से ये जहन बनाकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने किस किस्म का फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है सुनाना है। अच्छा, आज एक और भी वाक़या हुआ कि पुलिस का जवान जो है जब खान साहब गाड़ी से उतर रहे थे तो उससे शायद रहा नहीं गया इमरान खान को अपने सामने देखकर, तो उसने बाकायदा इमरान खान को सल्यूट किया है। और अब मुझे परेशानी ये है कि इसकी वीडियो वायरल हुई है, कहीं ये ना हो कि अब इसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े या इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई की जाए कि तुमने इमरान खान को किस हैसियत में सल्यूट किया। वो अदालत में पेश हो रहा था, एक सियासतदान था, तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इमरान खान को जो है वो सल्यूट करो। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तख्ता उलटने के लिए सिंध के अंदर एक महाज बन रहा है। फजल रहमान साहब इस महाज को जो है वो लीड कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों से जो है वो मुलाकातें भी की हैं। और ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है कि इन मुलाकातों के अंदर तय ये किया गया है कि किसी तरह जीडीए के साथ मिलकर एक महाज बनाया जाए और फिर एमक्यूएम के साथ भी जीडीए जो है वो मिलकर बात करेगी। यानी एक सिंध के अंदर एक अलायंस बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। जरदारी साहब जो कहते थे ना कि मैं एक जरदारी सब पर भारी, तो अब आपको पता लगेगा कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम लोग मिलकर आपके ख़िलाफ़ खेलेंगे तो आप सिंध का दिफा कैसे कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, आज फिर कर देते हैं कि एक नेचुरल अलायंस जो था वो पीटीआई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बनता था। सियासी इत्तेहाद बनते हैं। अगर पीपल्स पार्टी, अगर खान साहब का इत्तेहाद एमक्यूएम के साथ हो सकता है और दीगर पार्टियों से हो सकता है दीगर सूबों में, तो फिर भाई पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। गो के खान साहब ने अपनी तकरीरों में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन का जिक्र किया और तमाम मामलात को हमेशा कौम के सामने बड़ी ट्रांसपेरेंट अंदाज में रखा। लेकिन सियासत में हमने पहले भी कहा था कि चूँकि जंग खान साहब की पीपल्स पार्टी से कभी भी नहीं थी। खान साहब की जो जंग थी वो नून लीग के साथ थी और हाउस ऑफ शरीफ के साथ थी। तो पीपल्स पार्टी ने जाकर हाथ मिलाया नून लीग के साथ और अब देखेंगे हालात क्या हैं। लेकिन बाज़ लोग ये भी अभी भी हमारे से इत्तफाक नहीं करेंगे और वो ये समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अकेले ही काफ़ी हैं और जब भी इलेक्शन होंगे उन्हें ज़रूर मौका मिलेगा। वक्त लगेगा लेकिन मौका ज़रूर मिलेगा। और अब जो सियासी बसात बनने जा रही है व्यूअर्स, उसमें तमाम छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी और इस्टेब्लिशमेंट इन हुकूमतों को जहाँ जहाँ भी ये जमातें होंगी
जिनके ज़रिए हुकूमत रन की जाएगी, इसे कंट्रोल किया जाएगा इन जमातों के ज़रिए, और यही इसमें हकीकत है। आज एक मैं आर्टिकल जो था मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, और मैं आपसे इसको ज़रूर जो है वो शेयर करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैरानगी ये हो रही है कि इस आर्टिकल के अंदर एक बात जी कही गई है, और वो ये कहते हैं कि मरियम जो हैं वो मुल्क की अगली वज़ीर ख़ारजा होंगी। जब उनसे सवाल ये किया गया, क्योंकि इन्होंने किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोर्स को कोट किया है, वकास अहमद इनका नाम है, और वो ये कहते हैं कि उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते, अगस्त में आना था। तो उन्होंने कहा कि जनाब आना तो था, लेकिन जरदारी साहब ने एक चाल चली है, और चाल ये है कि नवाज शरीफ के केसेस को स्लो कर दिया जाए, और जब इंतखाब की तारीख का ऐलान होगा उस बार हम फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान क्यों कब आना है। और हिकमत अमली ये तय की जा रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कि किसी तरह डिले कर दिया जाए नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद को, ताकि उन्हें जो इलेक्शन के मामलात हैं उनमें किसी तरह भी मौका ना मिल सके कि वो पार्टी के मामलात को आगे लेकर चलें। फिर दूसरी बात जो सवाल इन्होंने किया कि जनाब क्या बनेगा, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो नहीं आ रहे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क की जो अगली जो वजारत है वज़ीर ख़ारजा वो मरीम नवाज़ होंगी। तो ये कम अज़ कम यार मुझे तो ये बात हज़म नहीं हुई ऐवान साहब। और अगर जस्ट इमेजिन के मुल्क के दिफा को ख्वाजा आसिफ साहब देखेंगे, और मुल्क की जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है उस पर मरीम नवाज़ जो हैं वो जाकर बैठेंगी, तो किस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी को लीड करेंगी, और वो फॉरेन पॉलिसी असल में होगी क्या, और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये काबिल कबूल होगा कि मरियम उस कुर्सी पर बैठकर अमेरिका से बात करें, मरियम उस कुर्सी पर बैठकर भारत से बात करें, तालिबान से बात करें, रशिया से बात करें, तो वो किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी होगी। इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा और बताएं कि ये जो ख़बर मोहम्मद वकास ऐवान साहब ने नून लीग के किसी शख्सियत से जिनका नाम नहीं लिया, जो इन्होंने ज़िक्र किया है, आपका क्या ख्याल है। अगली जो कुर्सी है वजारत ख़ारजा की, इस पर वो मरीम नवाज़ को देख रहे हैं इनके सोर्स के मुताबिक। वीर जी आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।